ये है क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 6 है जुडिशरी। जुडिशरी में होते हैं जज एंड कोर्ट। अब जज का जो अपॉइंट है और उनके पद से हटाने का जो प्रोसेस है रिमूवल, वो कैसे होता है, मतलब अपॉइंटमेंट और रिमूवल के दोनों प्रोसेस इसमें देखेंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द जज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही जो कि दिल्ली में है। उसका जो प्रोविजन दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। संविधान में सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स में सबके प्रोसीजर दिए गए हैं कि कैसे कौन से चीज़ें कैसे होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। मतलब संविधान के 124 आर्टिकल में लिखा है। 400 प्लस आर्टिकल हैं संविधान में। उसमें लिखा है कि कैसे अपॉइंट किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। उसके लिए ए पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। बाहर दूसरे देश से आएगा उससे जज नहीं बनाया जाएगा। एंड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी बात हाई कोर्ट का जज वो होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट हर एक स्टेट के अपने हैं। 5 साल कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में वो जज रहा हो या 10 साल उसने प्रैक्टिस की हो। हैव बीन एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। मतलब 5 साल या तो जज रहा हो या 10 साल की प्रैक्टिस हो, तो ही वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय कॉलेजियम। अब इन्हें अपॉइंट कैसे किया जाएगा। जज को अपॉइंट करना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए है प्रोसेस है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज रिकमेंड करते हैं नाम को। कॉलेजियम सिस्टम में होते हैं एक तो चीफ जस्टिस है इंडिया के और 4 जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो नाम देंगे, रिकमेंड करेंगे कि ये जज बनने के लिए ठीक है, वो नाम देंगे। द रिकमेंडेशन जो होगी वो भेज जाएगी लॉ मिनिस्ट्री में, फिर वो भेज जाएगी प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर जाएगी प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे फिर जज को अपॉइंट करेंगे जो कॉलेजियम ने नाम दिया है। कॉलेजियम में क्या है, कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज हैं। मतलब वो नाम देंगे, फिर वो गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। अगर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करो तो क्या प्रोसीजर होगा, ये आर्टिकल 217 में दिया गया है। उसमें क्या क्या कैसा क्या होना चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया वो होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए कम से कम 10 साल के लिए, या उसमें एडवोकेट हो हाई कोर्ट में फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। मतलब 10 साल की प्रैक्टिस उसे होनी चाहिए, तभी वो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है। इसके लिए भी कॉलेजियम सिस्टम है। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हर एक हाई कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस हैं, जो कि हर एक हाई कोर्ट अपने अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ही है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो नाम को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे वो नाम रिकमेंड करेंगे। तो जो प्रपोजल सेंड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास कंसल्टेशन के लिए। देन रिकमेंडेशन इज देन सेंड टू द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। मतलब सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में। देखो नाम तो हाई कोर्ट के जज ने ही दिया है, जो सीनियर मोस्ट जज है 2, और चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट के, उन्होंने नाम दिया है। फिर वो आगे गया है सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता हुआ। फिर रिकमेंडेशन भेजी जाएगी लॉ मिनिस्ट्री के पास, फिर जाएगी प्राइम मिनिस्टर के पास, फाइनली जाएगी प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो अपॉइंट होंगे। कौन, हाई कोर्ट के जज। मतलब प्रेसिडेंट का साइन तो होना ही होना है। जैसे घर के मुखिया हैं, ऐसी कंट्री के लिए है प्रेसिडेंट। अगर इन्हें रिमूव करना है तो उसका प्रोसीजर भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 124 के 4 एंड 5 पार्ट में दिया गया है। प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसीजर दिया गया है 217(1)(b) में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी बताए हैं और रिमूवल के प्रोसीजर भी बताए हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हमें रिमूव करना ही है तो क्यों करना पड़ेगा भाई, कोई ना कोई दिक्कत तो होनी चाहिए ना। तो पहली बात है प्रूवन मिसबिहेवियर, लाइक जैसे करप्शन कर दिया हो या अब्यूज़ ऑफ पावर किया हो, मतलब कुछ ऐसी गड़बड़ की हो कि उन्हें उस जज के पद से हटाना मजबूरी हो जाए, तो उन्हें हटाया जाएगा। या वो अपने उस कैपेसिटी में नहीं है कि काम कर सकें, मेंटल या फिजिकल लेवल पे इनेबल हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो उन्हें हटाने का प्रोसीजर लेके आया जाएगा। तो प्रोसीजर फॉर रिमूवल क्या है। फर्स्ट है इनिशिएशन फॉर द मोशन। पहला स्टेप है इनिशिएशन फॉर ऑफ मोशन। उन्हें रिमूव करने का प्रोसीजर कोई पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है। बट
लोकसभा में अगर पास करना है तो 100 मेंबर से साइन करने चाहिए, अगर राज्यसभा में पास करवाना है तो 50 मेंबर से साइन करने चाहिए कि हमें इस सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है। तो 100 मेंबर लोकसभा में उसे पास करेंगे और 50 मेंबर राज्यसभा में उसे साइन करेंगे, फिर उसे आगे भेजेंगे। मतलब शुरुआत करने के लिए इतने मेंबर का साथ होना जरूरी है। जो मोशन उन्होंने पास किया है उसे सबमिट किया जाएगा लोकसभा में। अगर लोकसभा ने पास किया है तो स्पीकर के पास जाएगा, राज्यसभा ने पास किया है तो राज्यसभा के जो वो हैं चेयरमैन उनके पास जाएगा। पहला स्टेप में तो होगा कि इनिशिएशन शुरुआत होगी रिमूव करने की। लोकसभा में 100 मेंबर का साथ चाहिए, राज्यसभा में 50 मेंबर का साथ चाहिए। लोकसभा में अगर वो सबमिट करेंगे स्पीकर को, राज्यसभा में वो सबमिट करेंगे चेयरमैन को। दूसरा स्टेप है स्क्रूटनी की जाएगी कि सही में इन्होंने जो आरोप लगाए वो सही हैं, तो जज को रिमूव करना का ज़रूरी है कि नहीं। अगर इफ़ द मोशन इज़ एडमिटेड तो स्पीकर या चेयरमैन जो भी है वो एक कमेटी बनाएंगे, उसमें 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी होगी। 3 मेंबर होंगे, एक तो मेंबर होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरा मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तीसरा मेंबर होगा कोई भी ऐसा ज्यूरिस्ट जो ठीक ठाक हो। 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अगर उन्होंने पाया कि हाँ ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सही हैं तो फर्दर प्रोसीडिंग होगी। फर्दर प्रोसीडिंग में है क्या, वोटिंग होगी। द मोशन मस्ट बी पास्ड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर वोटिंग होगी तो दोनों ही हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों ही हाउस में ही पास होना जरूरी होगा। जिसके लिए रिक्वायर होगी स्पेशल मेजोरिटी एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये है जितने मेंबर आए हैं उस दिन वहाँ प्रेजेंट हैं उसके 2/3 मेंबर से पास करने चाहिए, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% तो कम से कम होना ही चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही जज को रिमूव करने की प्रोसीजर पूरा होगा। मतलब वोटिंग दोनों ही हाउस में होंगी। स्पेशल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ये पास होना है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेंबर उसे साइन करें कि कहें कि हाँ रिमूव कर दो। 2/3 मेंबर वो होंगे जो वहाँ पर प्रेजेंट है उसके 2/3, मतलब जितने 3 हिस्से कर लो उसमें 2 हिस्से पास करें तो पास होगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहती है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% होना चाहिए। मतलब अगर 500 मेंबर हैं तो 250 मेंबर साइन करना ही करना है। मान लो उस दिन 300 मेंबर प्रेजेंट हैं लोकसभा में, तो जब भी 250 मेंबर ही पास करेंगे तो वो पास होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी कह रही है तो टोटल स्ट्रेंथ है उतना उसका 50% तो होना ही चाहिए। मतलब टोटल स्ट्रेंथ चाहे वो आए हो या ना आए हो, तो टोटल स्ट्रेंथ अगर 545 है तो 250 से ज़्यादा होंगे। तो जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की या राज्यसभा की उसके 50% मेंबर पास करेंगे, वो होगी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अगर ये मोशन पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट का साइन होना जरूरी है हर एक काम में, तो प्रेसिडेंट फिर अप्रूव कर देंगे। द प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल, और जज को उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर है फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए।